हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सेकंड लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हम लोगों का है पैरेलल लाइन। तो तुम लोगों को इससे पहले तो तुम लोगों ने लाइंस और पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा हुआ है। तो पैरेलल लाइन होता क्या है? नॉर्मली पैरेलल लाइन मतलब दो ऐसी लाइन जो अलग अलग डायरेक्शन में हो चले, पर वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करें, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन। तो यहाँ पर अगर हम लोग पैरेलल लाइन के बारे में, तो हम लोग ने पढ़ा था कि पैरेलल लाइन क्या है। हम लोगों ने अपनी डेली लाइफ में भी बहुत सारी जगहों पर देखा था पैरेलल लाइन। जैसे अभी नॉर्मल हम लोग अपना ब्लैक बोर्ड देखते हैं, तो ब्लैक बोर्ड के दो अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल लाइन है। जैसे हम लोगों ने पैरेललोग्राम के बारे में भी पढ़ा है। तो हम लोगों ने अपनी डे टू डे लाइफ में पैरेलल लाइन्स देखते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हम लोगों के आसपास, हमारे घर में, हमारी बुक्स वगैरह हो गई, उसके दो अपोजिट लाइन जो है वो एक दूसरे के, दो अपोजिट एजेस जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अब हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है कि पैरेलल लाइन से कुछ एंगल्स बनते हैं जो कि उसके ट्रांसवर्सल से फॉर्म होते हैं। तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है, वो किस तरीके से एक दूसरे से इक्वल होते हैं, सिमिलर करस्पॉन्डिंग होते हैं, या उसमें कुछ और प्रॉपर्टी है कि उसका मतलब एंगल्स जो है, जो बनने वाले एंगल्स हैं, उसका एडिशन कुछ पर्टिकुलर एक ही आता है, या उसके अलावा अगर हम लोग बोले वो लीनियर पैर होते हैं तो उसके एंगल के एडिशन जो है वो सेम, हमेशा सेम रहेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों की कुछ प्रॉपर्टी है एंगल की जो कि बनता है पैरेलल लाइन से, उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पैरेलल लाइन तो तुम लोगों को मालूम है, पर पैरेलल लाइन से बनने वाले एंगल्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास दो पैरेलल लाइन है। मान लो यहाँ पर ये एक और पैरेलल लाइन है। इस लाइन का नाम है मेरे पास L, ये हमारा M। इसको कोई एक तीसरी लाइन जो है ना इंटरसेक्ट करेगी। मतलब हम लोगों को यहाँ पर बोल सकते हैं कि तीसरी लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगी कि दोनों लाइन को कट होकर के जाएगी। उसको हम लोग दोनों पैरेलल लाइन की ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये हम लोगों का क्या हो गया? N। ये जो है हम लोगों की N जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, L और M दोनों की। समझा इतना? तो पैरेलल लाइन जो है वो एक दूसरे को कभी भी आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और उसको ट्रांसवर्सल करने वाली लाइन जो है वो दोनों भी लाइन को कट होकर के गुजरेगी। तो यहाँ पर अब ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है ना, ये कुछ एंगल मेड करती है। तो हम लोगों को अब उसके बारे में पढ़ना है। जैसे यहाँ पर मैं यहाँ नाम दे रही हूँ, A है, B, C, D, और यहाँ पर हम लोगों का E, F, G, और ये हम लोग का है H। तो अब हम लोगों को यहाँ पर देखना है, अब हम लोग यहाँ पर बोलेंगे पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। अगर हम लोग देखते हैं हम लोग के अल्टरनेट एंगल, तो सबसे फर्स्ट है हम लोगों का पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल जो है वो हमेशा याद रखना कि दो पैरेलल लाइन से बनेंगे, पर वो लोगों का शेप कैसा होगा? Z का शेप बनाएंगे। Z का शेप मतलब इस तरीके से कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा हम लोगों का, जो है वो सेम होगा। पर पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल में ना दो टाइप के एंगल होते हैं। एक हम लोगों का इंटीरियर एंगल होता है और एक हम लोग का होता है एक्सटीरियर एंगल। मतलब एक होता है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स और एक होते हैं पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो हम लोगों के इंटीरियर एंगल जो है वो और एक्सटीरियर एंगल में क्या फ़र्क है वो हम लोगों को देखना है। ये हो गया इंटीरियर और ये हो गया हम लोग का एक्सटीरियर। तो देखो, अब यहाँ पर मैंने बोला है कि क्या बनना चाहिए? Z का शेप बनना चाहिए। तो ये Z का शेप बन रहे, पर ये एंगल कहाँ हो रहे हैं? Z के अंदर आ रहे। कैसे आ रहे हैं? Z के अंदर आ रहे। पर अगर मैं बात कर रही हूँ, ये मैं इस लाइन को जब मैं एक्सटेंड कर दूँ, दोनों लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूँ, तो मेरे ये वाले एंगल क्या हो जाएंगे और ये वाले एंगल एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। मतलब बाहर के Z बन रहा है, पर Z से बाहर के जो एंगल्स बन रहे हैं वो हम लोगों के एक्सटीरियर एंगल बन जाएंगे, और ये हम लोग के क्या हो जाएंगे? इंटीरियर। तो देखते हैं हम लोगों की लाइन में जो है वो Z बनता है कि नहीं, और हम लोग की इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं। तो जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ, मेरे पास एंगल है ये, इस तरीके से मेरे को क्या बन रहा है? Z का शेप बना करके दे रहे हैं ये दो लाइन। तो Z का शेप बना करके दे रही है दो लाइन, तो इसमें पैर कौन कौन से बनेंगे? एंगल C के और एंगल E के। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा एंगल C, कॉमा लिखूंगी, दोनों पैर करना है हम लोग खाली बताना है कि दोनों की जोड़ी कौन सी है, तो कॉमा में लिख रहे हैं हम लोग।
उसी तरीके से अब मैं एक्सटीरियर की बात करूँ, जेड मेरा यही बन रहा है, जेड है हम लोगों का यही है, तो ये हम लोगों का इंटीरियर हो गया। अगर मैं एक्सटीरियर की बात करूँ तो बाहर को बनने वाला एंगल, तो बाहर को एंगल कौन सा बन रहा है हम लोगों का, ये एंगल डी बन रहा है। कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल डी। और ये यहाँ पर अगर मैं जेड के बाहर एंगल बोल रही हूँ तो ये मेरा कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल एफ। तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, एंगल डी कॉमा एंगल एफ। उसी तरीके से यहाँ पर मैंने बनाया एक जेड, पर उस तरीके से अगर मैं देखूंगी ना तो उल्टी तरफ भी बनेगा मेरा यहाँ पर, ये इस तरीके से, समझा। तो एंगल बी और एंगल एच ये क्या हो जाएंगे मेरे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। और अगर मैं एक्सटीरियर की निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, ए और जी, क्या हो जाएगा, एंगल ए कॉमा एंगल जी। तो ये हो गया मेरे अल्टरनेट एंगल, जो कि इंटीरियर भी होते हैं और एक्सटीरियर भी होते हैं, समझा इतना। अब हम लोगों को क्या करना है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। अब नेक्स्ट है हम लोगों का पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। अब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, अब यहाँ पर इसके भी तुम लोगों को एक जो है वो मैंने बताया कि जेड का शेप याद रखना। वैसे करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ना है तो तुम लोगों को किसका शेप याद रखना है, एफ का। मतलब इस तरीके से शेप बने जैसे एफ का शेप बन रहा है, तो ये एंगल के क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग होंगे, समझा। तो चाहे एफ उल्टा भी बने तो भी चलेगा, पर हम लोगों को जो है वो एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग होंगे, समझा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर अभी मैं फिगर में आती हूँ, हमारा जो है वो, अगर मैं यहाँ पर देख रही हूँ तो एफ का शेप, ये एक लाइन ले रही हूँ, ये एक लाइन ले रही हूँ, और ये मेरी ये लाइन हो गई, तो इस तरीके से एफ बन रहा है। तो पेयर ऑफ हम लोगों के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हो जाएंगे, ये जो अंदर बन रहे हैं, तो यहाँ पर एंगल बी बन रहा है, यहाँ पर एंगल एफ बन रहा है, तो एंगल बी कॉमा एंगल एफ। वैसे उल्टी तरफ भी एफ बन रहा है यहाँ पर, तो एंगल सी कॉमा एंगल जी, सी और यहाँ पर क्या बन रहा है हम लोग का, जी। वैसे ऊपर की तरफ भी बन रहा है, उल्टा भी बनेगा चलेगा, या सीधा बने उल्टा बने। तो देखो यहाँ पर ये ई और ए, तो एंगल ए कॉमा एंगल ई। वैसे इस तरफ देखेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एंगल डी कॉमा एंगल एच। तो इस तरीके से हम लोगों के कितने पैर बन गए, 4, समझा। यहाँ पर ये क्या हो गए हम लोगों के पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अब नेक्स्ट है हम लोगों के इंटीरियर एंगल, मतलब हम लोगों को बोला है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। जो क्या होंगे, ट्रांसवर्सल के सेम साइड होंगे, तो उसकी खाली जोड़ी बताना है हम लोगों को कि वो कौन कौन सी जोड़ी है। तो यहाँ पर सिंपल है, हम लोगों को इंटीरियर एंगल बोला है सी और एच, यहाँ पर क्या है बी और ई, तो ये दो हम लोगों को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल on the same side of transversal। तो ये हम लोग के कौन कौन से हो गए बताया मैंने, एंगल सी कॉमा एंगल एच और एंगल बी कॉमा एंगल ई। देखो यहाँ पर अब मैंने तो बता दिया ये जोड़ी हो गई, पर अब ये इसमें खासियत क्या क्या होती है, मतलब वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं कि नहीं होते हैं, और अगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते तो वो लोग क्या क्या होते हैं वो हम लोग को देखना है। यहाँ तो मैंने बता दिया कि ये हम लोग की जोड़ी है। तो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल कभी भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट होते हैं या इक्वल होते हैं हम लोग बोल सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं, समझा। उसी तरीके से करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। पर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल जो है वो एक साइड के क्या होते हैं, एक साइड के, जैसे अभी मैंने बोला सी और एच, तो ये दोनों को अगर हम लोग प्लस करेंगे ना तो दोनों का टोटल जो होता है ना वो हम लोगों का 180 होता है। कितना होता है, 180। मतलब ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, समझा। 180 होता है तो ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। हमेशा याद रखना ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, समझा इतना। उसी तरीके से और भी हम लोगों के पास प्रॉपर्टी है, जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल की। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। उसी तरीके से जैसे मैं बता दे रही हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसे यहाँ पर हम लोगों का क्या है, एंगल ए और सी,
यहाँ बैठे ना दे रहा था। एंगल ए और सी क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये हम लोगों के इक्वल हो जाएंगे। उसी तरीके से हम लोगों के एक लाइन पर अगर दो एंगल है या दो से ज़्यादा एंगल है तो इसका टोटल भी कितना होगा, हम लोगों का सप्लीमेंट्री होगा, मतलब क्या होगा, 180 होगा। तो ये सारी चीज़ें तुम लोगों को याद रखना है, ये चैप्टर तभी तुम लोग कर पाओगे। और बहुत इजी चैप्टर है, इसके लिए कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। खाली जो मैंने ये चीज़ें बताया है ना, सिर्फ तुम लोग इसको याद करके चलोगे ना, ये एकदम अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लोगे ना, तो तुम लोग इसके ये चैप्टर तो बहुत ईजी है, इसमें मुझे लगता है सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है और इसको तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लोगे, समझा। तो ये जो मैंने अभी तुम लोगों को बताया है इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ लेना है, तो तुम लोगों को ये चैप्टर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 एक्सरसाइज है, बहुत कम क्वेश्चन है, पहले वाले में 4 क्वेश्चन है, दूसरे वाले में 6 है। उसके बाद तुम लोग इसके पीछे के जो सॉल्व प्रॉब्लम है वो ज़्यादा अच्छे से, और इसके जो थ्योरम्स है वो तुम लोगों को कर लेना है, तो तुम लोगों को ये चैप्टर बहुत आसानी से आ जाएगा। और अगर ये चीज़ अभी समझ गए ना तुम लोग, तो तुम लोगों को ये 10th में भी बहुत ज़्यादा ईजिली समझ में आएगा, समझा। और वो आगे भी जो है वो तुम लोगों को उसका बहुत यूज़ होगा, समझा। इतना आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हो गई हम लोगों की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो हम लोगों के पास थ्योरम है, तो मैं तुम लोगों को पहले आज थ्योरम जो है वो कंप्लीट करा देती हूँ। 2 थ्योरम है हम लोगों के, 2 थ्योरम जो है वो, जिसमें से पहला थ्योरम जो है वो इंटीरियर एंगल थ्योरम कहलाता है हम लोगों का, तो मैं तुम लोगों को सबसे फर्स्ट वो करा रही हूँ। फिर उसके बाद जो है वो हम लोग इसके प्रैक्टिस सेट पे आएंगे, समझा। तो यहाँ पर है हम लोगों का इंटीरियर एंगल थ्योरम। इंटीरियर एंगल थ्योरम है, तुम लोगों की टेक्स्ट बुक में है, ये तुम लोग की टेक्स्ट बुक में है, पेज नंबर 15 पर। तो देखो यहाँ पर, इफ़ 2 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, द इंटीरियर एंगल ऑन आइदर साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। जो मैंने तुम लोग को बताया कि इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, यहाँ पर मैंने तुम लोग को बताया कि सप्लीमेंट्री होते हैं। जो अंदर के एंगल्स होते हैं ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना है कि इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो देखो यहाँ पर मैं थ्योरम नहीं लिख रही हूँ, तुम लोगों को क्वेश्चन जो है वो बुक में मिल जाएगा, डायरेक्टली सॉल्व कर रही हूँ। मेरे पास क्या है, 2 लाइंस हैं जो कि दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। इसको एक लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल है इसकी, जो इसको कट करती है। तो यहाँ पर मेरा ये L है, M और इसका नाम है N। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग इंटीरियर एंगल के नाम दे देते हैं ABCD। हम लोग एक्सटीरियर एंगल से कुछ काम नहीं, तो हम लोग पूरा सबका नाम नहीं देते बैठेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर गिवन लिखेंगे। गिवन में हम लोग को डालना है कि लाइन L और M जो है वो क्या है, पैरेलल है। तो लाइन M ये लिखना ज़रूरी है, जो तुम लोग को खाली क्वेश्चन में जो यहाँ पर जो तुम लोग को सेंटेंस दिया हुआ है ना, सिर्फ वही आएगा। गिवन से स्टार्ट करना है। लाइन M इज़ पैरेलल टू लाइन L एंड लाइन N इज़ ट्रांसवर्सल फिर उसमें क्या बोल रहा है कि इंटीरियर एंगल जो बन रहे हैं वो ABCD। तो देयरफॉर दे फॉर्म इंटीरियर एंगल एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, एंगल D। ये हम लोग को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। देन हम लोग को क्या प्रूफ करने बोल रहा है, टू प्रूफ एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180, और हम लोग को बोल रहा है एंगल C प्लस एंगल D क्या होगा, 180। ये हम लोग को प्रूफ करने बोल रहा है इतना। आगे बढ़ते हैं, तो हम लोगों को सबसे फर्स्ट अब क्या करेंगे, अब लोगों को यहाँ पर बोला है कि अब इसमें पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हम लोगों के ये दोनों का A प्लस B जो होगा वो 180 से कम हो सकता है, A प्लस B 180 से ज़्यादा हो सकता है, या A प्लस B जो है वो 180 हो सकता है। 3 पॉसिबिलिटी है। अब हम लोगों को तीनों पॉसिबिलिटी लेके सॉल्व करना है यहाँ पर। तो हम लोगों के पास प्रूफ में हम लोगों के पास पॉसिबिलिटी हो सकती है, देयर आर
3 पॉसिबिलिटी क्या होगी? पहली, a प्लस बी इज ग्रेटर देन 180, या a प्लस बी इज लेस देन 180, या a प्लस बी इज इक्वल टू 180। ये पॉसिबिलिटी हम लोगों के पास हो सकती है। तो अब हम लोग ये पॉसिबिलिटी को लेके सॉल्व करके देखते हैं कि हम लोगों का क्वेश्चन एक्चुअल में आंसर क्या आता है। हम लोग ने बोला कि लाइन एल और लाइन एम जो है वो क्या है? पैरेलल लाइन है। तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि a प्लस बी इज़ लेस देन 180, तो ये हम लोगों को पॉसिबल नहीं होगा। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है कि लाइन एल एंड लाइन एम आर पैरेलल लाइन, ये हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है, समझे? तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये क्या है? हमारा गिवन है, ये हम लोगों की पैरेलल लाइन है। सॉरी, अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को क्या बोल रहे हैं कि a प्लस बी एंगल ए, यहाँ सॉरी मुझे सब में एंगल लिखना चाहिए था, एंगल ए प्लस एंगल बी इज लेस देन 180। ये इम्पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि वो पैरेलल लाइन के बीच में बन रहा है, तो हम लोग ये नहीं बना सकते। तो हम लोग क्या करेंगे? लेट सपोज ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 1 इज ग्रेटर देन 180। हाँ, तो देखो एंगल ए प्लस बी जो है वो ग्रेटर देन 180। हम लोग इसको सपोज करते हैं कि ये जो है वो हम लोगों का राइट है, तो हम लोग यहाँ पर बोल देंगे इज ट्रू। तो नेक्स्ट आगे हम लोग करते हैं, हम लोगों को a प्लस बी जो है वो 180 बोला है, पर हम लोगों को एक्चुअल में a प्लस डी में अगर एक लीनियर पैर वाली इक्वेशन लीनियर पैर वाले एंगल लेती हूँ, तो एंगल a प्लस एंगल डी ये क्या हो जाएगा हम लोगों का? इज इक्वल टू 180। समझा? ये क्या हो जाएंगे हम लोगों के? 180 के बराबर हो जाएंगे। वैसे ही हम लोग c और b को लेते हैं, तो c प्लस बी ये क्या हो जाएगा हम लोग का? 180। दोनों भी 180 है, तो दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं? इक्वल ले लेते हैं। तो दोनों अगर हम लोग इक्वल लेते हैं तो क्या हो जाएगा? a प्लस डी, एंगल a प्लस एंगल डी और एंगल c प्लस एंगल b, ये दोनों हम लोग यहाँ पर लेते हैं, इसको प्लस करते हैं। देन यहाँ पर हम लोग का कितना हो जाएगा? 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा? ये 360। अगर मैं खाली a प्लस डी की वैल्यू लेती हूँ यहाँ पर, एंगल a प्लस एंगल डी, तो ये मेरा पूरा का पूरा टर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। एंगल, एक मिनट, यहाँ पर बी था, यहाँ पर मैं ले रही हूँ एंगल c प्लस एंगल d इज इक्वल टू 360। ए और बी यहाँ पर आ जाएगा, तो एंगल a प्लस एंगल b, यहाँ पर मैं ये टर्म ले रही हूँ, एंगल a प्लस एंगल b, क्योंकि मुझे एंगल a प्लस b की वैल्यू जो है वो निकालना है। तो यहाँ पर अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास ऊपर मैंने बताया कि a प्लस बी जो है वो क्या है? मेरा ग्रेटर देन 180 है, जो कि मैंने बोला है कि ये वैल्यू जो है वो ट्रू है। तो a प्लस बी ग्रेटर देन 180 है, तो मतलब ये पूरा का पूरा टर्म जो हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का 360 माइनस a प्लस बी, ये 180 से हम लोगों का बड़ा है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं देयरफॉर, अब ग्रेटर देन 180 तो 360 में से अगर मैं 180 से ज़्यादा नंबर निकालूंगी तो मेरा एक्चुअल में c प्लस डी भी कितना हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा 180 से। अगर ये 180 से बड़ा है तो यहाँ से अगर इससे माइनस करूँगी तो अगर इक्वल होता तो 180 तो 180 आता, पर अगर बड़ा है तो मतलब अगर एक भी बड़ा है तो भी क्या हो जाएगा? वो 180 से छोटा हो जाएगा। समझा? पर ये वाली इक्वेशन जो है ना, ये हम लोगों की 180 से जो छोटा है, ये हम लोगों की इक्वेशन ओबे नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम लोग ने पहले बोला है कि लाइन एल और एम क्या है? पैरेलल है। तो ट्रांसवर्सल के थ्रू जो है वो अगर हम लोग इसका रूल देखेंगे तो c प्लस डी जो होगा वो हम लोगों का 180 से छोटा नहीं होगा, वो 180 होगा। देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग लाइन एल एंड लाइन एम आर पैरेलल, और अगर हम लोग बोल रहे हैं कि सी और डी अगर हम लोग का सेम साइड में फॉर्म हो रहा है
तो एंगल सी प्लस एंगल डी जो होगा वो हम लोगों का 180 से छोटा होगा, तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, ये हम लोगों का सही नहीं होगा, इम्पॉसिबल। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल सी प्लस एंगल डी क्या हो जाएगा 180। ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 180 जो है, ये वैल्यू जो होगी वो हम लोगों की ट्रू हो जाएगी। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने जो प्रूव लिया था सबसे फर्स्ट, a प्लस बी इज़ ग्रेटर देन 180, इसको मैं बोली थी कि ग्रेटर देन 180 है, तो ये भी क्या हो जाएगी इज़ इम्पॉसिबल, तो ये भी जो होगी वो राइट नहीं होगी। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी क्या हो जाएगा हम लोग का 180, जो कि हम लोगों को प्रूफ करना था कि एंगल ए प्लस बी और एंगल ए प्लस बी जो होगा वो 180 होगा और सी प्लस डी क्या होगा 180। तो सिमिलरली यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, एंगल सी प्लस एंगल डी क्या है हम लोगों का 180, यही दोनों चीज़ हम लोगों को प्रूफ करनी थी। बस ये इतना ही है। आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोगों को एक और थ्योरम है, तुम लोग टेक्स्ट बुक में है पेज नंबर 16 पर थ्योरम है हम लोगों का करस्पॉन्डिंग एंगल एंड अल्टरनेट थ्योरम। दो थ्योरम है हम लोगों के यहाँ पर, करस्पॉन्डिंग एंगल के और अल्टरनेट थ्योरम के। तो यहाँ पर हम लोगों का पहले हम लोग करस्पॉन्डिंग देखते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, समझा। तो अब हम लोगों के पास क्या है, दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन को एक लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल करती है। तो यहाँ पर हम लोग का एल है, एम है, यहाँ पर हम लोग ए सी और यहाँ पर ले रहे हैं हम लोग डी, और ये हम लोग की लाइन जो है वो एन है। तो अगर हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों को सिंपल दिया हुआ है कि ए बी गिवन में हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। क्वेश्चन हम लोग को आएगा द करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल मेजर। मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब जो एफ का शेप बना रहे हैं वो एंगल क्या हो जाएंगे हम लोगों के, इक्वल हो जाएंगे। सॉरी, इसका नाम यहाँ पर मैं ए सी और इसका नाम बी ले रही हूँ। तो देखते हैं यहाँ पर गिवन में हम लोग को दिया हुआ है लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, और हम लोगों को प्रूव और बोल रहा है कि एन लाइन एन इज ट्रांसवर्सल। ये हम लोग को गिवन में सिर्फ इतना ही लिखना है, ट्रांसवर्सल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्रूफ क्या करना है हम लोग को, प्रूफ ये करना है कि एंगल ए और एंगल बी क्या होंगे, सेम होंगे, जो अल्टरनेट जो हम लोगों के एफ का शेप बना रहे हैं। तो मेरे यहाँ पर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हम लोगों को प्रूफ करना है। तो सिंपल, अब हम लोग ए और सी लेते हैं। एंगल ए प्लस एंगल सी, ये कितना होगा 180। क्यों 180, ये हम लोग बोल सकते हैं एंगल ऑफ लीनियर पेयर। ये क्या हम लोग का एंगल ऑफ लीनियर पेयर। तो यहाँ पर हम लोगों का ये रीज़न हो गया। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोगों का बी और सी क्या है, ये भी कितना है 180 है, ये भी कितना है हम लोग का 180। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी हो गई हम लोगों की, इंटीरियर एंगल, समझा। तो इंटीरियर एंगल हम लोग ने लास्ट वाला देखे थे ना, उसका सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री। अब हम लोगों के ये दोनों सेम हो गए, देन हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। ये सी और ये सी कैंसिल हो जाएंगे, तो हम लोग को मिल गया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, जो कि हम लोगों को प्रूफ करना था। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर लिखो, फ्रॉम 1 and 2, समझा। ये हो गया हम लोगों का प्रूफ करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। आगे हम लोगों का नेक्स्ट है अल्टरनेट एंगल थ्योरम। अल्टरनेट एंगल थ्योरम, अल्टरनेट एंगल थ्योरम भी हम लोगों का सिंपल सा है, छोटा सा, पहले समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखते हैं दो लाइन है एल एम, और एक लाइन जो है वो एन उसको इंटरसेक्ट करती है। टाइम लगता, लिखना पड़ता ज़्यादा।
चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोगों को यहाँ पर प्रूफ करना है, सॉरी पहले हम लोग को गिवन लिखना पड़ेगा। गिवन, तो यहाँ पर गिवन है हम लोग का लाइन, सेम गिवन लिखेंगे हम लोग, चलेगा। L इज पैरेलल टू लाइन M और लाइन N इज ट्रांसवर्सल। तो अब हम लोग यहाँ पर हम लोग को प्रूफ क्या करना है वो लिख लेते हैं। टू प्रूफ हम लोग को करना है एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। तो देखो यहाँ पर D B और ये हम लोग का C, मतलब अब ये अल्टरनेट एंगल है, मतलब Z का शेप बनेगा। तो एंगल D और B के हम लोग को इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ D और C का प्लस, एंगल D प्लस एंगल C। क्या है ये? लीनियर पैर है, तो कितना होगा इसका एंगल का सम 180, मतलब सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एंगल ऑफ लीनियर पैर। समझा? इसको मैं दे रही इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, इंटीरियर एंगल लिखते हैं B प्लस C, एंगल B प्लस एंगल C, इसका टोटल कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग इंटीरियर एंगल। सेम जैसा हम लोग ने ऊपर किया था वैसे ही है, जिसमें डिफ़िकल्टीज नहीं है। अब इसमें हम लोग सेम दोनों भी 180 है तो हम लोग इक्वल बता देंगे। एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। C कैंसिल हो गया, तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, जो हम लोगों को प्रूफ करना था। तो यहीं तक है हम लोगों का अल्टरनेट एंगल थ्योरम। अगर आया एग्जाम में तो बहुत आसानी से तुम लोग इसको कर सकते हो, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्टीज नहीं है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे 2.1। तो अभी तक के यहाँ पर सिर्फ इतना ही।